ठीक है, तो अब हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। 3rd नंबर, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 ब्लैंक 26, यानी हम लोग को ब्लैंक की जगह पे फिल करना है कि क्या वैल्यू होगा। तो 2 जो हमारा है, ये 2 जो हमारा है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये 26 हमारा थर्ड टर्म हम लोग जानते हैं, और ये बीच वाला टर्म जो सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। हम लोग को सेकेंड टर्म निकाल के बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म t1 का वैल्यू क्या है 2 है, इसी को हम लोग a भी बोल सकते हैं, a बोलिए या t1 बोलिए, बात बराबर है। फिर t3 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 26, हम लोग को t2 का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो t1 यानी कि a हम लोग को दिया है। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में t3 को क्या बोल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि tn का वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं हम लोग। तो अगर t3 का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़े तो a की जगह पे तो a ही रहेगा अभी फिलहाल, प्लस n की जगह पे ये नंबर होता है, ये हमारा n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 और यहाँ पे d। फिर t3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1। तो t3 का वैल्यू क्या निकल गया है, a प्लस 2d निकल गया है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में 2, यहाँ पे ये हम लोग को गिवन था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि t3 इज इक्वल टू a प्लस, हम लोग को वैल्यू निकालना, पहले d का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म अगर पता होता है और सेकेंड टर्म निकालना है या कोई भी टर्म निकालना, तो उसके लिए हम लोग के पास a का वैल्यू भी होना चाहिए, n का वैल्यू भी होना चाहिए और d का वैल्यू भी होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको दिया है, a की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। n तो मैं सॉल्व कर चुके, बस यहाँ पे क्या है 2d है, तो 2 यहाँ पे रहेगा और साथ में क्या रहेगा d रहेगा। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो t3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 26, तो t3 के नीचे क्या लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। ये 2 यहाँ प्लस में इधर आकर के माइनस में चला जाएगा, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। माइनस करिएगा 24 इज इक्वल टू 2d। फिर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा, बाई 2 इज इक्वल टू d। इसको कैंसिल करिएगा, ये हो जाएगा 12। लास्टली हम लोग बोल सकते हैं कि d का वैल्यू हमारा क्या आ गया 12 आ गया। अब हम लोग को निकालना है t2 का वैल्यू, यानी कि सेकेंड टर्म निकालना है। तो जब मेरे पास a का वैल्यू भी पता है, हमको d का वैल्यू भी पता है और n का वैल्यू भी पता है, तो हम लोग आराम से सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म t2 इज इक्वल टू, जब हम लोग t3 को a प्लस 2d बोल रहे हैं, a प्लस 2d बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से t2 निकालना हो तो हम लोग a प्लस d बोल सकते हैं, 1d भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d हुआ, वैसे ही यहाँ पे t2 इज इक्वल टू a प्लस 1d होगा। तो d के पहले 1 है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते वो नंबर खुद हो जाता है, इसीलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी कि t2 इज इक्वल टू a प्लस d करना पड़ेगा। तो t2 इज इक्वल टू a का वैल्यू आपका 2 था, प्लस d का वैल्यू कितना निकला है 12, तो t2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यही हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर आता है, क्वेश्चन है ब्लैंक 13 ब्लैंक 3। यहाँ पे टोटल 4 टर्म है, 4 टर्म है। पहला टर्म, दूसरा टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम लोग को यहाँ पे सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू हम लोग को निकाल के बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। हम लोग को गिवन है सेकेंड टर्म का वैल्यू 13 और फोर्थ टर्म का वैल्यू 3। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि t2 को a प्लस d भी लिखा जा सकता है। ये कैसे हुआ मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये कैसे हुआ मैं बताती हूँ। हम लोग जानते हैं कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn के जगह पे क्या लिखेंगे t2 लिखेंगे, इज इक्वल टू a नहीं पता है, n के जगह पे 2 होगा तो 2 माइनस 1 और d के जगह पे d। तो t2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d, यानी कि अगर t2 इज इक्वल टू a प्लस d भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि d को अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो d ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग t2 को
डी बोल सकते हैं। उसी तरीके से T3 को a प्लस 2d बोल सकते हैं, T4 को a प्लस 3d बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को T4 का भी वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। यहाँ पे भी सेम यही अप्लाई होगा, n के जगह पे आपका 4 पुट हो जाएगा और 4 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 3। तो बस इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोग को पता, आप लोग समझ चुके कि क्यों होता है, आप लोग के पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इस टर्म को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहे हमारा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे और हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर T2 का वैल्यू है तो उसको a प्लस डी मान लेंगे, T4 का वैल्यू है तो a प्लस 3d मान लेंगे और हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, अब T2 का वैल्यू a प्लस डी निकल गया है, T2 का वैल्यू a प्लस डी निकल चुका है, a प्लस डी। अब T2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। इसको अगर अरेंज करके लिखे तो बोल सकते हैं कि a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये निकला है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। उसी तरीके से T4 का वैल्यू भी पता है, तो बोल सकते हैं कि T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और T4 का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अगर इसको इक्वेशन बनाया जाए, इसको अरेंज करके लिखा जाए, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 को माइनस कर देंगे। आप इक्वेशन 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग वो कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 1 का वैल्यू है a प्लस d इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग माइनस करें तो आप लोग को अच्छे से पता हो कि जब हम लोग माइनस करते हैं इक्वेशन को तो हम लोग को साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज होगा तो एक a प्लस में है, एक a माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 3d में से 1d माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2d बचेगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस होता माइनस है, तो माइनस करेंगे 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, और प्लस माइनस 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 हो चुका है। बड़ा के सामने का साइन हम लोग लगाते, तो बड़ा के सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, यानी कि d इज इक्वल टू माइनस 10/2, यानी d इज इक्वल टू -5। यहाँ से हम लोग का d का वैल्यू निकल गया, लेकिन d का वैल्यू है, n का भी वैल्यू है, लेकिन मेरे पास a का वैल्यू नहीं है, तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 या 2, आप लोग को जो ठीक लगे। इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करिए तो भी a निकल जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करिएगा तो भी निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 है आपका a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो a प्लस डी का वैल्यू आपका है -5 इज इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ मेरे पास d का वैल्यू भी निकल गया, a का वैल्यू भी निकल गया, और हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताना है और यहाँ पे थर्ड टर्म बताना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने a निकाल लिया और d निकाल लिया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 आया है हमारा, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 18 हो गया, और हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम इसको बोल सकते हैं a प्लस 2d। अभी जो फॉर्मूला से हम लोगों ने इसके बनाया था कि n-1 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये n होता है, इसमें से -1 करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो T3 का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू आपका आया है 18 प्लस 2 इंटू d क्या आया है हमारा, -5 होता है। तो T3 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, तो -10। तो T3 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 18 माइनस 10, तो T3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। इस तरीके से हमारा T1 का वैल्यू निकल गया, जो फर्स्ट टर्म निकालना था इसका वैल्यू कितना निकल गया, 18, ये एक आंसर हो गया हमारा। और T3 यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना था, ये हमारा हो गया 8, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है और फोर्थ टर्म का वैल्यू गिवन है, हम लोग को निकालना है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, उसके बाद फोर्थ टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है 9/1/2। ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग किसमें जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे। आप लोग को पता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं जा सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर में जा सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए है कि ये हमारा मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न से हम अनुचित भिन्न में जा सकते हैं, उचित भिन्न में नहीं जा सकते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग किसमें जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएंगे। और ये जाने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और देन फिर ये इसको हम लोग 1 से प्लस कर देते हैं। 2 9 18, 18 और 1 कितना होता है 19, तो 19/2 आ जाएगा T4 का वैल्यू। अब आप लोग को अच्छा से पता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn की जगह पे T4 लेते हैं, T4 इज इक्वल टू a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू क्या है 5 है। लेकिन अच्छे से आप लोग को पता है, पहले हम ये बता देते कि T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग को वो बताना चाहते हैं। तो a प्लस n के जगह पे 4 - 1 और d के जगह पे d, तो T4 इज इक्वल टू हम लोग क्लियर बोल सकते हैं a प्लस 3d। हम लोग अभी जस्ट ये पढ़े थे कि जब भी कोई भी नंबर रहे उसको अगर अरेंज करना हो या फिर तोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा उसमें से 1 माइनस करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं n के जगह पे। तो ये आ गया। तो T4 का वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू तो दिया हुआ है आपको कितना 19/2, तो a प्लस 3d, a का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3d, क्योंकि d का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो d का वैल्यू निकालना है। T4 का वैल्यू कितना है 19/2 है और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3d। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब ये 5 यहाँ प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग पहले भी देखे, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई लेके मैं कर रही हूँ। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 1 से करेंगे 1 इज इक्वल टू 3d। 19 में से 10 जाएगा तो बचेगा 9/2 इज इक्वल टू 3d। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म पे, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9/2, ये 3 यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू d। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू d। तो साफ साफ बोल सकते हैं कि d का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3/2 आ गया। अब हम लोग को a का वैल्यू भी मिल गया, d का वैल्यू भी निकल गया। बस कुछ नहीं करना, आप सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल के बता देना है। तो d का वैल्यू 3/2, a का वैल्यू कितना है 5 है। तो हम लोग अब निकालेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए साफ साफ लिख सकते हैं a प्लस d, ये अभी हम लोग जस्ट सीखे थे कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो t2 का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू 5 था और d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए या तो एलसीएम ले लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 13/2। ये हमारा सेकेंड टर्म भी निकल गया। हम लोग को निकालना है क्या थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को बोल सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 5 है और 2 इंटू d का वैल्यू 3/2 है। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बच गया 5 प्लस 3 यानी कि 8, यानी कि t2 का वैल्यू आपका आ गया 13/2, ये एक आंसर हो गया। और T3 का वैल्यू आपका निकल गया 8, ये आपका हो गया एक और आंसर। हम लोग को यही निकाल के बताना था कि आपका सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू 13/2 और थर्ड टर्म का वैल्यू 8 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, यहाँ पे कितने टर्म है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 टर्म है। और यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है और यहाँ पे लास्ट 6 टर्म का वैल्यू गिवन है। हम लोग को सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू दिया हुआ है -4, उसके बाद हम लोग को लास्ट 6 टर्म दिया हुआ है,
तो T6 इज इक्वल टू, हम लोग जस्ट सीखे हैं कि इसमें से हम लोग -1 करते हैं, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, A तो रहेगा ही, और n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला में, तो n की जगह पे 6 और -1 करेंगे तो 5, यानी ये क्या बन गया, 5D बन गया। उतना हम वो भी प्रोसेस कर सकते हैं कि फॉर्मूला लिखे देन उस पर पुट करें, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए बस आप लोग को ऐसा अपने माइंड पे ये बैठा देना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यही करिए। तो T6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। उसके बाद T6 का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, A का वैल्यू कितना दिया है, -4 दिया है, प्लस 5D। अब ये 4 यहाँ पे माइनस में इधर में आएगा तो प्लस में, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। इसको सॉल्व करिएगा, ये 10 इज इक्वल टू 5D, यानी कि 10/5 इज इक्वल टू D। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इज इक्वल टू D, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल गया, D का वैल्यू 2 निकल गया, D का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोग को निकालना है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू बोल सकते हैं A प्लस D, वही n-1 वाला फॉर्मूला। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है -4 प्लस D का वैल्यू है 2, तो T2 इज इक्वल टू D का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे D की जगह पे आप लिखिएगा 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, गलती से हम D लिख दिए थे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, बड़ा के सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, T2 का वैल्यू हो जाएगा -2, ये हो गया एक आंसर। उसके बाद हम लोग को निकालना है थर्ड टर्म यानी कि T3, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। तो T3 इज इक्वल टू A का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, -4 दिया है, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो T3 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 2 जा 4। अब एक बार -4 है, एक बार +4 है, दोनों कैंसिल होके हो जाएगा 0, यानी T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, एक हो गया ये आंसर। अब T4 निकालेंगे, तो T4 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, D करना पड़ेगा, D का वैल्यू क्या है 2 है, तो T4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6। A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था -4, तो T4 इज इक्वल टू -4 प्लस 6, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, -4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा T4 इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, बड़ा के सामने प्लस है तो प्लस का साइन, यानी T4 का वैल्यू हो गया 2, ये आंसर हो गया। अब निकालना है T5, ये हो जाएगा A प्लस 4D। तो T5 इज इक्वल टू A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है -4, तो -4 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू आपका आया था 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो T5 इज इक्वल टू -4, 4 2 जा 8 प्लस 8 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 4, बड़ा के सामने प्लस है इसलिए प्लस, यानी T5 भी निकल गया, एक ही हो गया आंसर। यानी कि हमारा सेकेंड टर्म का वैल्यू आ गया -2, थर्ड टर्म का वैल्यू आ गया 0, फोर्थ टर्म का वैल्यू आ गया 2 और फिफ्थ टर्म का वैल्यू आ गया 4। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी टोटल 6 टर्म है। यहाँ पे हम लोग को सेकेंड टर्म का वैल्यू गिवन है और लास्ट 6 टर्म का वैल्यू गिवन है। हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है और लास्टली 5 टर्म निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 38, तो सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट सीखे है A प्लस D लिख सकते हैं, ये 38, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि हम लोग के पास A का वैल्यू ना हो और सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म और किसी भी 2 टर्म का वैल्यू पता हो और फर्स्ट टर्म का वैल्यू ना पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बना के सबसे पहले A या D का वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन पे पुट करके वैल्यू हम लोग जो बचा हुआ है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग D का वैल्यू निकाले थे और फिर इक्वेशन पे उसको पुट करके A का वैल्यू निकाल लिए थे, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो A प्लस D इज इक्वल टू हो गया 38। अब हम लोग को ये कौन सा टर्म पता है, 6 टर्म, तो 6 टर्म का वैल्यू है -22। 6 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग को पता है कि A प्लस 5D लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -22।
ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस 1, आप लोग इक्वेशन 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 और इक्वेशन 1 है a प्लस d इज इक्वल टू 38। अब माइनस करना तो आप लोग को पता है, माइनस करने के लिए हम लोगों को सबका क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर माइनस होता, तो प्लस करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग नहीं करते, जो हमारा नीचे वाला इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन को चेंज करते हैं, नीचे वाला का साइन देखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम लोग इसका ओरिजिनल साइन को इग्नोर करते हैं, इसका जो ओरिजिनल साइन था पहले से उसको नहीं देखते, जो साइन चेंज किए हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ से a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5d में से 1d माइनस होगा तो बचेगा 4d, और यहाँ पे -22 और -38, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग प्लस करेंगे, 8 और 2 10, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के सामने माइनस का साइन है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60/4, -60/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। d का वैल्यू क्या आया है, -60/4। 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 15 बार में, ये हो जाएगा -15। d का वैल्यू आपका निकल गया -15। अब हम लोग निकालेंगे a का वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हम लोग d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आप चाहे तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, a प्लस d इज इक्वल टू 38, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हम लोग लिखे। उसके बाद a को a ही रहने देंगे। d का वैल्यू -15 है तो -15 यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू 38। प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 38। ये माइनस में 15 उधर जाकर के प्लस में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करना पड़ेगा, 8 5 13 कैरी 1 3 1 4 और 1 5, a का वैल्यू हो जाएगा 53। अब d का वैल्यू भी निकल चुका है, a का वैल्यू भी निकल चुका है। अब हम लोग को जो जो टर्म निकालना है वो हम लोग निकाल के बताएंगे। a का वैल्यू निकल गया 53, तो t1 यही हमारा a होता है, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 53, एक ये आंसर हो गया। उसके बाद निकालना सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस 2d बोल सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, 53 है, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू क्या है, -15। तो 53, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -30। इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 2, यानी कि t3 का वैल्यू क्या निकल गया आपका, 23 निकल गया, ये एक आंसर हो गया। फिर t4 निकालना है, t4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो a का वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू आया है -15। तो 53 मल्टीप्लाई करोगे तो 45 और प्लस माइनस -45, इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे तो 4 में से 4 0, यानी t4 का वैल्यू कितना निकल गया आपका, t4 का वैल्यू आपका निकल गया 8, एक ये आंसर हो गया। t4 का वैल्यू आ गया 8। अब हम लोग निकालेंगे t5, तो t5 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, a प्लस 4d। तो उसके बाद a का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 53 है, प्लस 4 और d का वैल्यू आया था -15। 53 4 15 60 होता है, प्लस माइनस -60। अब माइनस करेंगे 60 में से 53 तो बचेगा 7, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस तो कर चुके, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर 60 है, उसके पहले माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो t5 का वैल्यू आ गया -7। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन में जो जो निकालने बोला था निकाल दिए हैं। तो हमारा t1 यानी a का वैल्यू आ गया है 53, यहाँ पे लिख देंगे 53। उसके बाद t3 का वैल्यू आया है 23, t4 का वैल्यू आया है 8 और t5 का वैल्यू आया है -7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।